हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ चुके हैं और आज हम चल रहे हैं दो नए टॉपिक्स की तरफ, जिसमें पहला है कोरोजन या संक्षारण और दूसरा है रेंसिडिटी या विकृत गंधता। इन दोनों टॉपिक्स को हम बड़े ही लाइव एग्जाम्पल से और अपने आसपास जो चेंज देखते हैं उससे समझेंगे। तो व्हाट आर दीज प्रोसेसेस, क्या है ये प्रक्रियाएं? स्क्रीन पर इस समय कुछ दिखाई पड़ रहा है। ये किससे बना हुआ है? बिल्कुल लोहे से, आयरन से। और बड़े ध्यान से देखो, जैसा ये पहले था क्या ये वैसा है? अब इसके ऊपर कुछ जमा हुआ सा दिख रहा है, भूरा भूरा सा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अब एक और तस्वीर, इसमें लोहे के बने हुए कई सारे पदार्थ दिखाई पड़ रहे हैं, कई सारे जो है ये सामान दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, इन सब में एक चीज़ कॉमन है, इन सब में ही वो भूरे रंग का पदार्थ दिखाई पड़ रहा है। क्या ये पहले जैसे चमकीले हैं? नहीं। तो आखिर हुआ क्या इन लोहे से बने हुए पदार्थों के साथ? इन सब के साथ हुआ है करोजन या संक्षारण। तो इस वाली इमेज में क्या हुआ था? करोजन ऑफ आयरन या लोहे का संक्षारण, या इसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि इस प्रक्रिया में एक्चुअली में आयरन का ऑक्सीडेशन या उपचयन होता है, इसलिए इसको हम ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन या लोहे का उपचयन भी बोल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने दो इमेजेस से ये समझा कि आयरन के ऊपर जो ये भूरे रंग का पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, ये एक्चुअली में क्या कहलाता है? करोजन ऑफ आयरन या लोहे का संक्षारण। और ये भूरा पदार्थ हम आम बोलचाल की भाषा में किस नाम से जानते हैं? जंग या रस्ट। ठीक है, हम कहते हैं ना जंग लग गई लोहे के ऊपर। तो इस जंग लगने या रस्टिंग की प्रक्रिया को हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन भी कहते हैं, या हिंदी में हम ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं? उपचयन। क्या बोलते हैं? उपचयन। उपचयन के बारे में हम लोगों ने इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में समझा है। उपचयन या ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इसमें होता है ऑक्सीजन का एडिशन या ऑक्सीजन का लाभ। अब ये एक रिएक्शन दिखाई पड़ रहा है जिसमें मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ लोहे में जंग कैसे लगती है, इसका केमिकल रिएक्शन क्या हुआ है या क्या रासायनिक अभिक्रिया इसमें हुई है। इसमें देखो, क्या आयरन में ऑक्सीजन ऐड होता दिख रहा है? बिल्कुल, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ये ऐड होता हुआ ऑक्सीजन, है ना। तो आयरन एक्चुअली में वायुमंडल या एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन या वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, वाटर के अणुओं के साथ, जल के अणुओं के साथ जुड़ करके बनाता है आयरन ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला हम दे रहे हैं Fe2O3.XH2O। ठीक है, और इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं? रस्ट, या हम लोग कहते हैं इसको जंग। रस्ट या जंग, यही रस्ट या जंग हमको भूरे कलर की या रेडिश ब्राउन कलर की लोहे के ऊपर दिखाई पड़ती है, जिससे लोहा धीरे धीरे क्या होता है? खराब हो जाता है। तो अब समझ में आया? आइंदा से कोई पूछे ये जंग जो लगा हुआ दिख रहा है वो एक्चुअली में क्या है, तो क्या बोलोगे? ये एक्चुअली में हुआ है आयरन का ऑक्सीडेशन या उपचयन या रस्टिंग ऑफ आयरन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं करोजन या संक्षारण। अब एक और इमेज सामने दिखाई पड़ रही है। इस इमेज में ये जो छतों के ऊपर टिन लगा है, ये भी धातु का बना हुआ है। इसके ऊपर भी एक दूसरी परत दिखाई पड़ रही है जिसका कलर थोड़ा सा ब्राउन या थोड़ा सा भूरा है। ये भी क्यों हुआ है? संक्षारण या करोजन की वजह से। अब एक और इमेज सामने दिखाई पड़ रही है। ये एक्चुअली में तांबा या कॉपर है। क्या है? तांबा या कॉपर। इसके ऊपर भी कुछ एक परत दिखाई पड़ रही है जो हरे रंग की है, ग्रीन कलर की। ये ग्रीन कलर की परत या लेयर एक्चुअली में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हुआ है तांबे का संक्षारण या करोजन ऑफ कॉपर। अब हम लोग करोजन ऑफ कॉपर या कॉपर का संक्षारण, इसकी भी अभिक्रिया देखते हैं। तो कॉपर के ऊपर हमें कौन सा कलर दिखाई पड़ रहा है? कॉपर के ऊपर हमें दिखाई पड़ रहा है ग्रीन कलर का कंपाउंड।
क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पर भी कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पर भी कॉपर में ऑक्सीजन, या हम कह सकते हैं कि कॉपर वायुमंडल या एटमॉस्फेयर में उपस्थित पानी और डिफरेंट जो गैसेस हैं उनके साथ रिएक्ट करके कुछ ऐसा बना रहा है जिसकी वजह से हमें एक अलग सी लेयर दिखाई पड़ रही है। अब देखो क्या हुआ, तो कॉपर है, कॉपर या तांबा, उसमें रिएक्शन में हमें ये सब दिखाई पड़ रहा है। जो ये सब उसे कहाँ से मिलेगा? ये सब उसे मिलेगा वायुमंडल या एटमॉस्फेयर से, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन सब के साथ रिएक्ट करके वो बनाता है कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। इस पूरे को हम लोग ग्रीन कलर में कॉपर के ऊपर देखते हैं, और इस पदार्थ के बन जाने की वजह से ही कॉपर धीरे धीरे खराब होता है, और उस प्रक्रिया को हम कहते हैं कॉपर का करोजन या संक्षारण। ये रिएक्शन तुम्हारा कॉपर के संक्षारण या कॉपर की करोजन को दिखा रहा है। अगला एग्जाम्पल चांदी या सिल्वर का है। सामने स्क्रीन पर चांदी का एक बहुत सुंदर सा एंटीक पीस दिखाई पड़ रहा है। बगल में एक और एंटीक पीस है, पर वो उतना चमकता हुआ या शाइनिंग नहीं है। पर ये दो अलग अलग एंटीक पीस नहीं, बल्कि ये चांदी का ही एंटीक पीस बदल करके ऐसा हो गया है। तो यहाँ पर कुछ ब्लैक ब्लैक सा लेयर दिखाई पड़ रहा है चांदी के ऊपर। स्क्रीन पर अब चांदी के बने हुए चम्मच दिखाई पड़ रहे हैं, और देखो वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। उन सब के ऊपर धीरे धीरे टाइम के साथ ब्लैक लेयर बनती चली गई है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ हुआ है करोजन ऑफ सिल्वर या चांदी का संक्षारण। तो अब हम सिल्वर या चांदी का कोरोजन या संक्षारण एक अभिक्रिया के द्वारा समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिल्वर के ऊपर एक ब्लैक कलर की परत या लेयर दिखाई पड़ी। एक्चुअली में वो ब्लैक कलर की परत या लेयर होती है सिल्वर सल्फाइड की। किसकी होती है? सिल्वर सल्फाइड की। ये सल्फाइड है, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड की। और ये होती है किसमें? हम लोग कौन सा कलर ध्यान दे रहे हैं सिल्वर के ऊपर? ब्लैक कलर, ठीक है। ये ब्लैक कलर एक्चुअली में क्यों हुआ, क्यों बना? क्योंकि सिल्वर रिएक्ट करता है H2S। ये H2S उसको एटमॉस्फेयर से मिलता है, सल्फर बेसिकली, और ये H2S के साथ रिएक्ट करके बनाता है सिल्वर सल्फाइड। और यही सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर का एक लेयर के रूप में हमें, एक परत के रूप में हमें सिल्वर के ऊपर दिखाई पड़ती है, जिससे धीरे धीरे चांदी या सिल्वर खराब होता है। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं चांदी का संक्षारण या करोजन ऑफ सिल्वर। तो चलो संक्षारण की डेफिनेशन देखते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता कहाँ पे? हमारे वायुमंडल से आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब वो संक्षारित हो जाती है, जैसा कि हमने लोहे, कॉपर और सिल्वर में देखा। और इस प्रक्रिया को हम संक्षारण या करोजन कहते हैं। तो संक्षारित होने की प्रक्रिया को हम संक्षारण कह रहे हैं। आयरन, कॉपर और सिल्वर में हमने तीनों के एग्जाम्पल्स में संक्षारण को समझा। अब स्क्रीन पर दिख रहा है एप्पल, पर ये एप्पल खाने के लायक तो बिल्कुल नहीं है। तो हमारा जो अगला टॉपिक था रेंसिडिटी या विकृत गंधता, ये जुड़ा है हमारे खाने पीने की वस्तुओं के साथ ही। विकृत गंधता, जैसा कि नाम बता रहा है, गंध में कुछ विकृत हुआ है, क्योंकि हम सब जानते हैं खाने की स्मेल अगर बदलती है तो हमें अंतर दिखने लग जाता है। अब स्क्रीन पर एक चिप्स का पैकेट दिख रहा है। बिल्कुल यम्मी तो बहुत लग रहा होगा, पर इस चिप्स के पैकेट में भी एक केमिस्ट्री छुपी हुई है। वो केमिस्ट्री क्या है, चलो देखते हैं। जो चिप्स के पैकेट को देख करके सबके मुंह में पानी आ गया। उस चिप्स के पैकेट को जब खोलते हो तो क्या होता है, उसमें से निकलती है बहुत सारी गैस। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में इसमें चिप्स तो थोड़ा सा होता है, पर ऊपर में इसमें भरी होती है एक गैस, और वो गैस होती है N2 या नाइट्रोजन गैस। अब ये नाइट्रोजन गैस आखिर क्यों भरी गई इस चिप्स के अंदर, सोचने वाली बात है। चलो एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि आज तुमने इस चिप्स के पैकेट को खोला और खाया, और इसको ऐसे ही छोड़ करके चले गए और 2 या 3 दिन बाद इसको खाने आए। तुमको क्या एक तो टेस्ट, ठीक है, यानी स्वाद, और दूसरा स्मेल या गंध में कुछ भी अंतर दिखाई पड़ेगा?
या फील होगा। टेस्ट भी बड़ा अजीब सा लगेगा और स्मेल भी बहुत ख़राब सी आएगी। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि तुम्हारा जो खुला हुआ पैकेट था उसमें रखे हुए चिप्स का हो गया ऑक्सीडेशन या उपचयन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन या उपचयन। ठीक है, इसी उपचयन या ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए इसमें N2 गैस भरी गई। अगर इसमें हम लोग N2 की जगह ऑक्सीजन ही भर देंगे तो ये चिप्स पहले ही खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने क्या भरा है इसमें? N2 गैस। अब ये जो ऑक्सीडेशन यहाँ पे फूड का या फिर खाद्य पदार्थ का हो रहा है, इसी को हम कहते हैं रैंसिडिटी या विकृत गंधता। ये रैंसिडिटी उन्हीं पदार्थों के साथ स्पेशली हो रही है जिसमें कि तेल या वसा उपस्थित होता है, जैसे कि हमारा चिप्स। तो तेल या वसा वाले पदार्थों का ऑक्सीडेशन या उपचयन ही क्या कहलाता है? विकृत गंधता या रैंसिडिटी। और इसको बचाने के लिए हम लोग N2 जैसी गैस का यूज़ करते हैं और इसे हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स या प्रतिऑक्सीकारक। और इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें तेल एवं वसा या ऑयल एंड फैट वाले खाद्य पदार्थों का उपचयन या ऑक्सीडेशन होता है और साथ ही साथ उसके स्वाद तथा गंध में परिवर्तन आ जाता है, उसे हम कहते हैं रैंसिडिटी या विकृत गंधता। उम्मीद करती हूँ ये डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है और समझ में भी आ गई होगी। इसीलिए हम लोग चिप्स में क्या भरते हैं? N2 गैस, ना ही कि ऑक्सीजन गैस। तो हम लोग विकृत गंधता या रैंसिडिटी को रोकने के लिए क्या यूज़ करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स या प्रतिऑक्सीकारक। और चिप्स में हम लोगों ने कौन सा एंटीऑक्सीडेंट या प्रतिऑक्सीकारक यूज़ किया था? बिल्कुल, नाइट्रोजन। तो अब ये दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी, इनको अच्छे से लिख लेंगे और नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। Thank you students for watching and keep enjoying the chemistry lectures. Wait for the next lecture.